इस आईपीएल ट्रेड और ट्रांसफर साइकिल में एक बात साफ हो जाएगी कि अब आईपीएल क्रिकेट ऐसे चलेगा जैसे बड़ी फुटबॉल लीग चलती हैं। एंड देयर विल बी नो डाउट अबाउट इट। वीडियो में समझाऊंगा कैसे, क्योंकि अब तक इमोशन हाई रहते थे लेकिन प्लेयर्स की लॉयल्टी पर भी निर्भर करता था। लेकिन ये सब अब चेंज होने वाला है, क्योंकि अब प्लेयर की परफॉर्मेंस पर भी फोकस किया जाएगा। अब फ्रेंचाइजी अपना फायदा देखेंगी। नो इमोशन फैक्टर, लार्जली नो प्लेयर लॉयल्टी। इसके छोटे छोटे फैक्टर्स अब आपको साफ तौर पर आईपीएल फ्रेंचाइजी में दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक रिपोर्ट कंफर्म हो चुकी है कि लखनऊ सुपर जायंट्स से ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में जाएंगे और कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में जाएंगे। कुलदीप यादव वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर हैं टीम इंडिया के। लेकिन यहाँ तक ये बात रुकेगी नहीं। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड भी संभव है बिटवीन द मुंबई इंडियंस, और लगभग सभी टीमों से ये चल रहा है। लेकिन एक टीम ज़्यादा एक्साइटेड है हार्दिक पांड्या को ट्रेड या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए, और वो टीम है राजस्थान रॉयल्स। ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन आर्टिकल आ चुके हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ट्रेड करना चाहती है यशस्वी जायसवाल और एक प्लेयर के साथ, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये भी आर्टिकल और न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव के ट्रेड्स की भी बात चल रही है। हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव है सच ए इंटीरियर पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस। वहीं ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन थे और कुलदीप यादव वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर। ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का ट्रेड तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन एक बात और बता दें, अब फ्रेंचाइजी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगी प्लेयर की परफॉर्मेंस और दूसरे प्लेयर की परफॉर्मेंस को। अब सीधे ट्रेड होगा या फिर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी के पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं ट्रेड विंडो में। तो एक ऐसे प्लेयर को वो ट्रेड करना चाहेंगी जो दूसरे प्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसको ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन ढूंढेंगे किसी ऐसे प्लेयर को लाने की जो उस रोल को निभा सके, और यही ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक आईपीएल में ये देखा नहीं गया था, लेकिन फुटबॉल में देखा गया कि मिड वीक टूर्नामेंट में भी ट्रेड्स होते हैं। तो अब ऐसे ही आईपीएल में भी आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे, जहां पर इमोशन और प्लेयर लॉयल्टी को दरकिनार किया जाएगा। और आपने पिछले साल भी देखा होगा कि मुंबई इंडियंस ने शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से लेकर आए थे, वहीं सरफेल रदरफोर्ड को गुजरात टाइटंस से लेकर आए थे। तो ट्रेड और ट्रांसफ़र की बातें पहले भी होती हैं, लेकिन जैसे ये सीज़न गया है ना, तो इतनी सारी रेपुटेशन जो हर्ट हुई हैं, इतने सारे बड़े प्लेयर हु कुड नॉट परफॉर्म इन आईपीएल सीजन, ऐसे में फ्रेंचाइजें कठिन फैसले लेने से कतराएंगी नहीं। स्ट्रेंज लाइक आरसीबी पिछले 2 सालों में तो ट्रॉफी जीते ही, लेकिन पिछले 4-5 सालों में जो आरसीबी ने क्रिकेट खेला है और अपने कोर को बना कर रखा है, इमोशन फैक्टर पे आरसीबी ने टीम नहीं चुनी है, प्लेयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से आरसीबी ने टीम को बिल्ड किया है। आरसीबी ने डेटा के हिसाब से टीम को चुना था, उनके रोल के हिसाब से टीम को चुना था कि किस रोल के लिए कौन सा प्लेयर फिट बैठता है। उसके नंबर, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी स्ट्रेटजिक्स को देखकर टीम बनाई गई थी। और इतना ही नहीं, उस प्लेयर का इम्पैक्ट को भी देखकर टीम में चुना गया था। टीम पिक्ड नॉट ऑन इमोशन, लेकिन आरसीबी के साथ कई बार हुआ है कि इमोशन के साथ टीम बिल्ड करते थे। लेकिन अब आरसीबी ने सभी टीमों को एक रास्ता या फिर एक डायरेक्शन दिखा दिया है कि आप इमोशन के साथ टीम बिल्ड मत करिए, आप प्लेयर की परफॉर्मेंस और इंटेंट और डाटा बेस के हिसाब से अपनी टीम को बिल्ड करिए, रोल के हिसाब से कि ये बॉलर गुड लेंथ डालता है, इसका बैकअप भी आपको तैयार करना है। जैसे कि आपने देखा होगा जोश हेजलवुड और जैकब डफी। अब टीम्स इतनी डाटा ड्रिवन हो जाएंगी, परफॉर्मेंस बेस के हिसाब से टीम को चुनेगी। बहुत ही हाई प्रेशर है। जैसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आईपीएल में बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी, तो आपको इमोशन फैक्टर वहाँ पर दरकिनार करना होगा। आप चाहे आरसीबी को ले लो जो उसके दूसरे नए ओनर आए हैं, राजस्थान रॉयल्स को ले लो जहाँ पर उसके दूसरे नए ओनर आए हैं, वो इमोशन फैक्टर्स पर टीम बिल्ड नहीं कर रहे हैं, वो प्लेयर की परफॉर्मेंस पर टीम बिल्ड कर रहे हैं, ना कि प्लेयरों की रेपुटेशन देखते हैं और ना ही कुछ और। ऐसे में वो ओनर अब प्लेयरों की परफॉर्मेंस पर जज करेंगे। जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा उसको ट्रेड कर दिया जाएगा या फिर रिलीज कर दिया जाएगा। पहले का आईपीएल अब वो आईपीएल नहीं रहा है जहां पर प्लेयर की रेपुटेशन के हिसाब से टीम और टीम का इन्वायरमेंट होता था। अब बड़े बड़े प्लेयर को भी ट्रेड किया जाएगा, जैसे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की बात चल रही है, जो मुंबई इंडियंस के 2 कोर प्लेयर हैं। तो सोचो, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है आईपीएल, इमोशन फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करेगा। अभी बहुत बड़े कॉल हुए हैं,
विच आर द कम्प्लीटली अपोजिट दिस साइड। चाहे वो मुंबई इंडियंस में रहे हों, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स में रहे हों, लेकिन एक टीम ऐसी है जहाँ पर इतने चेंजेस नहीं हुए हैं। सीएसके 2025 में 10th फिनिश किया, 2026 में 8th फिनिश किया। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स ने स्टीवन फ्लेमिंग टू कंटिन्यू सीएसके हेड कोच रोल, और ये बात भी कंफर्म की है क्रिक बज़ ने। और इतना ही नहीं, क्रिक बज़ ने ये भी बताया है कि इट वॉज द MS धोनी कॉल्स। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, फ्लेमिंग डे 1 से सीएसके टीम के हेड कोच हैं। लेकिन इस वर्ल्ड में जहाँ डाटा ड्रिवन बात होती है, हर फ्रेंचाइजी अलग रोल के लिए अलग कोच लेकर आती है। अदर एग्जांपल जैसे आरसीबी, जो पिछले 2 सालों में आरसीबी ने किया है, और पिछले 2 सालों में उनका विनिंग रेशियो भी बढ़ा है। मतलब कि कुछ ना कुछ तो राइट कर रहे होंगे ना, मतलब कि वो तो कुछ अलग कर रहे होंगे ना। हाँ, इसमें दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लावर, मोम बोवार्ट, लेकिन यहाँ पर सीएसके अलग ही रूट पर है। इतना ही नहीं, फ्लेमिंग ने पिछले सीजन ही बोला था कि हमको कोचिंग का कुछ तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब नए तरीके से क्रिकेट खेली जाने लगी है और हमको कोचिंग का आइडिया भी बदलना पड़ेगा। ऐसे में MS धोनी ने बोल दिया है कि स्टीवन फ्लेमिंग टू कंटिन्यू हेड कोच। और आपको ये भी बता दें कि हर साल कोच का जो 10 ओवर होता है ना, उसको कंटिन्यू किया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे क्या हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट्स आ रही है जहाँ पर इन सारी खबरों पर, इन सारी रिपोर्ट्स पर अब रिस्क लग चुका है, जहाँ पर यह बताया गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास कोई भी ऐसे ट्रेड नहीं आई थी। हाँ, लेकिन एक खबर ऐसी आई थी कि खलील अहमद चेन्नई सुपर किंग्स से दिल्ली कैपिटल्स आएंगे और डेविड मिलर दिल्ली कैपिटल्स से चेन्नई सुपर किंग्स आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो डील नहीं हो रही है। ऐसे में डेविड मिलर दिल्ली कैपिटल्स में ही रहेंगे। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस ट्रेड साइकिल में पैसों का इतना लेन देन होगा, इतना अफरा तफरी मचेगी, इतनी सारी चीज़ें इधर से उधर होंगी जो आपको माइंड ख़राब कर सकते हैं। कुलदीप यादव और ऋषभ पंत के स्वैप से आपको ये तो समझ आ गया है कि अब तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एंडिंग अभी बाकी है। लेकिन अदर्स द बिग नेम, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, ऐसे में बहुत सारी टीमें अपना कैप्स प्लग करने को देखेंगी। तो ऐसे में आप कह सकते हैं क्रिकेट इज़ गोइंग टू द फुटबॉल वे। तो फुटबॉल में देखा गया है, अगर कोई प्लेयर किसी भी सेटअप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको ट्रेड करने से या फिर ट्रांसफ़र करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाते हैं। लेकिन अब ये साइन है मैच्योर लीग की तरफ। हम इंडियन थोड़ा इमोशन होते हैं, प्लेयर पर काफ़ी ज़्यादा, फैंस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रेड को लेकर, हर प्लेयर को लेकर, क्योंकि इमोशन फैक्टर आता है ना। जैसे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ये सारे बड़े नाम हैं। और ट्रेड से फैंस का भी दिल टूटता है। कोई प्लेयर इधर से उधर जाएगा, फिर उधर से इधर आएगा, इससे फैंस का भी दिमाग ख़राब होता है। लेकिन IPL फ्रेंचाइजी ये नहीं देखते हैं। अब IPL फ्रेंचाइजी अपना फ़ायदा देखेंगी और प्लेयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से प्लेयरों को जज करेंगे। अब वो इमोशन फैक्टर हट चुका है। अब ये क्रिकेट फुटबॉल की तरह हो गई है और IPL छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। अब IPL की ग्रोथ आप उठाकर देखोगे, वर्ल्ड में जितनी भी लीग होती हैं, टॉप 5 में IPL आता है। तो आप अंदाज़ा लगाओ IPL कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और क्रिकेट जो आज से 5 साल पहले खेली जाती थी और अब की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ वैभव सूर्यवंशी जैसा बच्चा 13 बॉलों पे हाफ सेंचुरी, 15 बॉलों पे हाफ सेंचुरी, 11 बॉलों पे हाफ सेंचुरी मार रहा है, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। पहले प्लेयर 18 बॉलों पे, 20 बॉलों पे, 22 बॉलों पे हाफ सेंचुरी मारते थे तो उनको बड़ा प्लेयर मानते थे। लेकिन अब वो क्रिकेट बदल चुका है। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा, आपका कितना भी बड़ा नाम हो, लेकिन अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो फ्रेंचाइजी उसको बाहर करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लेंगी। और मेरी राय से एकदम सही भी है। अगर लीग को बड़ा करना है तो आपको इमोशन से हटकर प्लेयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, अपनी टीम का कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अब IPL कंसिस्टेंसी पर निर्भर करेगी और रूथलेस अप्रोच पर जाएगी। तो अब आप भी तैयार हो जाओ कि कहीं आपका भी प्लेयर इधर से उधर ना हो जाए। तो इसके लिए आप तैयार हो जाओ। जो होगा, जब होगा, कौन इधर से उधर जाएगा, मैं आपको बताऊंगा।